हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में मुता विवाह पे बात करेंगे कि मुता विवाह है क्या। जैसा कि मुता विवाह का जो अर्थ होता है, मुता का तात्पर्य आनंद से होता है और विवाह का इस प्रकार से अगर हम मुता विवाह का शाब्दिक अर्थ देखें तो आनंद के लिए किया गया विवाह। मुता का तात्पर्य मुता विवाह से कि आनंद के लिए किया गया विवाह। तो यह विवाह सिर्फ शिया विधि मान्यता देती है मुता विवाह को, सुन्नी विधि मुता विवाह को मान्यता नहीं देती। मुता विवाह एक निश्चित समय के लिए किया जाता है और इस विवाह के अंतर्गत पति अपनी पत्नी को अर्थात अस्थायी पत्नी को कुछ समय के लिए जो उसकी पत्नी रहती है उसको कुछ पारितोषिक भी देता है। मुता विवाह के अगर हम प्रचलन की बात करें तो मुता विवाह का जो प्रचलन है वह मोहम्मद साहब के पहले से ही विद्यमान था और मोहम्मद साहब के समय में भी यह प्रथा विद्यमान थी। लेकिन मोहम्मद साहब के समय में सभी मुसलमानों ने इस प्रथा का विरोध किया, लेकिन शिया विधि की इतना अशारिया शाखा ने इस विधि का विरोध नहीं किया और सभी मुसलमानों के द्वारा जब इस विधि का अर्थात मुता विवाह का विरोध किया गया तो मोहम्मद साहब ने इसे वर्जित कर दिया। लेकिन शिया विधि मुता विवाह को वर्जित नहीं की। आज भी शिया विधि मुता विवाह को मान्यता प्रदान करती है। मुता विवाह का प्रचलन भारत में नहीं है, भारत से अन्य देशों में मुता विवाह का प्रचलन है। अगर हम मुता विवाह की कंडीशन देखें कि मुता विवाह का जो कंडीशन है क्या क्या है, तो मुता विवाह करने के लिए पहली कंडीशन है कि दोनों पक्षकार सक्षम होने चाहिए और विवाह की जो अवधि है वह निश्चित होनी चाहिए। एक दिन के लिए विवाह या 1 साल के लिए विवाह, 2 साल के लिए, जितने समय के लिए विवाह किया जाता है उस विवाह का निश्चित वर्णन किया जाना चाहिए। और विवाह के रूप में जो मेहर की राशि दी जाती है इसमें कुछ मेहर भी अदा किया जाता है पति के द्वारा। मुता विवाह के अंतर्गत पति के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वह पत्नियों की कितनी संख्या रख सके। अर्थात मुस्लिम वैसे तो 4 पत्नी रख सकता है, लेकिन मुता विवाह के अंतर्गत वह कई पत्नी रख सकता है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मुता विवाह के लिए पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति आवश्यक होती है, अर्थात पति और पत्नी स्वतंत्र रूप से मुता विवाह के लिए सक्षम होते हैं। उनमें अगर फ्री कॉन्सेप्ट नहीं है तो मुता विवाह वैध नहीं माना जाएगा। और मुता विवाह के लिए यह भी शर्त है कि मुता विवाह निषिद्ध संबंध में अर्थात निषिद्ध नातेदारी में मुता विवाह नहीं किया जा सकता। निषिद्ध नातेदारी का तात्पर्य जैसे धात्रेय संबंध से, रक्त संबंध से, आदि संबंध से जो होता है, जैसे जो विवाहित है उससे जो विवाह किया जाता है, ये सब निषिद्ध संबंध के अंतर्गत आते हैं। तो निषिद्ध संबंध के अंतर्गत मुता विवाह का प्रचलन नहीं है, अर्थात निषिद्ध संबंध का मुता विवाह किया जाता है तो वह शून्य माना जाता है। मुता विवाह के विधिक परिणाम क्या होते हैं? मुता विवाह का जो विधिक परिणाम है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें अक्सर 1-2 क्वेश्चन पीटी पॉइंट से आता है। मुता विवाह का जो विधिक परिणाम होता है इसमें पति पत्नी के उत्तराधिकार का अधिकारी नहीं होती है, अर्थात दोनों स्वतंत्र होते हैं। पत्नी जैसे ही उसका निश्चित समय जो विवाह का रखा गया है ड्यूरेशन वो ख़त्म होता है, तुरंत दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें सेकंड पॉइंट है कि मुता विवाह के अंतर्गत जो संतान पैदा होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं, वे धर्मज बच्चे पैदा होते हैं और उनका अपने माता पिता की संपत्ति के वो उत्तराधिकारी होते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सेकंड। अक्सर ये पूछा जाता है कि मुता विवाह के संतान वैध होते हैं या अवैध होते हैं। तो मुता विवाह के जो संतान होते हैं वो धर्मज होते हैं, वैध होते हैं और उनका अपनी माता पिता की संपत्तियों पर उत्तराधिकार भी होता है। मुता विवाह में तलाक मान्य नहीं। मुता विवाह ऑलरेडी ये कुछ समय के लिए होता है, जैसे ही समय व्यतीत हो जाता है यह अपने आप समाप्त हो जाता है, इसमें तलाक की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। मुता विवाह क्या है? जैसा कि हमने बताया कि मुता विवाह निश्चित अवधि के बाद अपने आप समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा अपने इस वीडियो में कि मुता विवाह होता क्या है। जैसा कि मुता विवाह 60 क्वेश्चन में आ सकता है और पीटी पॉइंट में अक्सर आता है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, ये विधिक परिणाम से बन जाते हैं और इसके कंडीशन से बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।